हेलो गाइज, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। तो इस वीडियो में हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्लास, जिसको हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, उसमें हम दो फंक्शंस लिखेंगे टू प्रिंट लेफ्ट टू राइट स्टार्टेड फ्रॉम हेड टू टेल एंड टू प्रिंट इन रिवर्स, मतलब टेल से लेकर हेड तक जो नोट्स है उस ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। ओके, ये दो फंक्शंस हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर मेरे किसी पिछली वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होती है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट बेसिकली लिंक लिस्ट जैसे होता है, जहाँ पे हम नोट्स बनाते हैं, उनको लिंक करते हैं, नोट्स लिंक टुगेदर एक लिंक लिस्ट बन जाती है। डब्ल्यू इसलिए क्योंकि एक नोट से आप दूसरे नोट जा सकते हो, तो आप जिस दूसरे नोट पर गए उससे वापस भी आ सकते हो यूजिंग अ प्रीवियस पॉइंटर। ओके, सो जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए जो नोड होता है उसमें नेक्स्ट भी होता है और प्रीवियस भी होता है। ओके, ये हमने देखा। राइट, फिर हमने बेसिकली कुछ नोड्स बनाए डब्ल्यू लिंक लिस्ट के, उनको कनेक्ट किया, हमने देखा बिहाइंड द सीन्स मेमोरी में क्या होता है, फिर हमने प्रिंट किया इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर एंड राइट टू लेफ्ट ऑर्डर। ओके, तो यही प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो ये तो हमारा कोड हो गया प्रिंटिंग लेफ्ट टू राइट। ओके, सेम इसको हम इधर कर देते हैं। हमारे पास करंट बराबर हेड है, एज लॉन्ग एज करंट नल नहीं है हम प्रिंट करेंगे जो करंट नोड पर वैल्यू है, फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट नोड पर, ये तब तक चलेगा जब तक करंट नल नहीं हो जाता। ओके, फाइनली नल, आप ये वाला नल पार्ट जो है अवॉइड भी कर सकते हो। ओके, ये नल दिखाने का पॉइंट ये है कि जो लास्ट में लास्ट नोड के नेक्स्ट हमको नल दिख जाए, तो इसको मैं एक बार चला के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ इसको। तो अगर मैं ये सब हम कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं बोलूँगा डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ओके, DLL इक्वल टू न्यू डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब हमको इसमें कुछ वैल्यूज़ पॉपुलेट करनी है, तो अगर मैं सीधा सीधा अभी प्रिंट कर देता हूँ तो अभी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो देखिएगा आपको सिर्फ नल मिलेगा। ओके, वैल्यूज़ पॉपुलेट करने के लिए मैंने दो फंक्शन ले रखे हैं, इंसर्ट एट एंड, जो कि एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट में इंसर्ट करेगा, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे अगले वीडियोज़ में, और इंसर्ट ऑल एट एंड, मतलब ये जो मल्टीपल वेरिएबल नंबर ऑफ इंटीजर्स ले रहा है और हर एक इंटीजर को इंसर्ट कर रहा है। तो अगर मैं इंसर्ट एट एंड ऑल वाला फंक्शन बुलाता हूँ और कुछ वैल्यूज़ पास करता हूँ, से मे बी 4, 11, 13, 127। ओके, तो हमको इसी ऑर्डर में वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो हम जब प्रिंट कराएंगे अब, तो देखिए ये मिल रहा है। ओके, जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, तब लिंक लिस्ट खाली थी, उसमें कोई वैल्यू हमने नहीं ऐड की थी, तब हमको पहला आउटपुट नल मिला एम्प्टी लिस्ट के लिए, फिर हमको 4, 11, 13, 127। अगर बीच में कहीं भी वैल्यू आप ऐड कर दोगे तो उसी ऑर्डर में हमको वैल्यू मिलेगी। ओके, ये कैसे काम कर रहा है इंसर्ट एट एंड वाला, ये हम अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, हमारा आइडिया ये है समझना कि जो प्रिंट है, ओके, ये कैसे काम कर रहा है। ओके, तो अगर हम ले लेते हैं वापस ओरिजिनल सेट ऑफ वैल्यूज़ 4, 11, 13, 127, और हमारा आउटपुट ये आ रहा है, तो ये प्रिंट कैसे हो रहा है। ओके, तो आपके पास लिंक लिस्ट है 4, ओके, और क्योंकि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ओके, इसके नोड में नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों है, तो हर नोड के पास एक प्रीवियस पॉइंटर भी है, तो हेड का तो प्रीवियस नल होगा क्योंकि लास्ट नोड का नेक्स्ट नल होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था। ओके, ये आपका हेड है, ओके, और ये आपका टेल है। ओके, अगर आप एक फंक्शन इसमें ऐड कर देते हो, से पब्लिक इंट गेट हेड वैल्यू, ओके, तो रिटर्न हेड डॉट एक्स, और पब्लिक इंट गेट टेल वैल्यू। ओके, तो ये बेसिकली आपको हेड और टेल की वैल्यूज रिटर्न करेंगे। ये हम डीबगिंग में चेक कर सकते हैं कि हमारा कोड सही काम कर रहा है। ऑलराइट, ओके, हेड हमारा फर्स्ट नोड पे, टेल हमारा लास्ट नोड पे। फॉर दिस गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ 11 का प्रीवियस होगा 4, 13 का प्रीवियस होगा 11, 100 का प्रीवियस 13, 27 का प्रीवियस 100। ओके, तो 4 के पास नेक्स्ट और प्रीवियस है, 11 के पास नेक्स्ट और प्रीवियस है, 13 के पास नेक्स्ट और प्रीवियस है, 100 के पास नेक्स्ट और प्रीवियस है, 27 के पास नेक्स्ट और प्रीवियस है, हर नोड के पास नेक्स्ट और प्रीवियस है, जिसको हमने करेक्टली सेट किया है, तभी ऐसे प्रिंट हो रहा है। ओके, ऑलराइट, तो अगर एक बार हम ये भी प्रिंट करा लेते हैं, सिस आउट, ओके, वैल्यू एट हेड नोड, ओके, प्लस DLL डॉट गेट हेड वैल्यू, ओके, वैल्यू एट टेल नोड, DLL डॉट गेट टेल वैल्यू। ओके, देखना हेड पे हमारा 4 है और टेल पे हमारा 27 है, जैसा हमने यहाँ पे देख रखा है। ओके, तो हमारा लिंक लिस्ट सही बन रहा है। ओके, अब ये कोड प्रिंट वाला कैसे काम करता है, इसको ड्राई रन करेंगे, समझेंगे इसको। ओके, तो हमारा कोड प्रिंट करने का सिंपल है, हमने हमारे फंक्शन में ले रखा है
DLL नोड करेंट स्टार्ट हो रहा है हेड से। ओके, अब बोले हो वाइल करेंट नॉट इक्वल टू नल। ओके, आपने बोला SOPL यानी प्रिंट करा दिया करेंट डॉट एक्स की वैल्यू, और आप चले गए करेंट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट पर, अगले नोड पर, राइट, और आपने फाइनली प्रिंट करा दिया नल। ओके, इस नल को प्रिंट कराने का फ़ायदा ये है कि अगर लिस्ट एम्प्टी भी होती है ना, तो हमको एक नल आउटपुट तो मिल जाता है। जैसे कि हमने देखा पहला आउटपुट नल है जो कि हमको इस वाली लाइन से मिल रहा है, जो कि जब हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है एक लिंक लिस्ट का। ओके, राइट, तो इस कोड को हम फॉलो करेंगे। तो हमारे पास हेड और टेल तो हमारे इस क्लास में मेंबर्स हैं। ओके, डेटा मेंबर्स हैं इस क्लास के, राइट। तो ये सारे फंक्शंस को एक्सेसिबल हैं। तो आप जब इस प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो इसके पास हेड और टेल है, इसको विजिबल। ओके, हेड हमारा फर्स्ट नोड पे, टेल हमारा इस नोड पे। हमने बोला हमने लिया एक नया रेफरेंस करंट बराबर हेड, तो करंट भी इसको पॉइंट कर रहा है जो जहाँ हेड पॉइंट कर रहा है। ओके, जब आप ये करते हो, ओके, टेक्निकली क्या हो रहा है, हेड जो रेफरेंस स्टोर कर रहा है करंट भी वो रेफरेंस स्टोर करेगा। ओके, तो हेड में जो रेफरेंस था वो करंट में भी कॉपी हो गया। तो अगर आपको इसको चेक करना है तो बेसिकली आप करंट को एज इट इज़ प्रिंट करा दो। ओके, और हेड को भी एज इट इज़ प्रिंट करा दो। ओके, तो बेसिकली इनका एक ऑब्जेक्ट हैश कोड होता है जो कि प्रिंट हो जाएगा, जो दोनों का एग्जैक्टली सेम है, मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो जब आप ये करते हो जिसमें राइट हैंड साइड भी का रेफरेंस है, लेफ्ट हैंड साइड भी का रेफरेंस है, सो राइट हैंड साइड का रेफरेंस लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी हो गया। मतलब राइट हैंड साइड जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये होता है राइट हैंड साइड जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ओके, ऑलराइट, तो जब हमने करंट बराबर हेड किया, ओके, तो करंट भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिस पे हेड पॉइंट कर रहा है, जो कि है नोड विद द वैल्यू 4, जिसको हमने यहाँ वेरीफाई कर लिया। ओके, ये हमने किया और हमने बोला करंट इज नॉट इक्वल टू नल। तो करंट इज नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू होगी एज लॉन्ग एज करंट नल नहीं है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। नॉन प्रिमिटिव टाइप का रेफरेंस है, मतलब किसी क्लास के नाम का वेरिएबल है, वो नल हो सकता है या किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। इस केस में ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो नॉट इक्वल टू नल ये ट्रू हो जाएगा। आप चले गए अंदर, आपने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करंट डॉट एक्स। ओके, आपका आउटपुट ये आया। अगर ये आपका आउटपुट है करंट डॉट एक्स में वैल्यू 4 है, और हम कुछ और भी साथ में प्रिंट करा रहे हैं ना। ओके, हम बोल देते हैं प्लस, ओके, ये एक एरो, राइट। तो 4 प्रिंट होगा फॉलोड बाय एन एरो। ओके, फिर हमने बोला करंट इक्वल करंट डॉट नेक्स्ट। अब करंट डॉट नेक्स्ट, करंट एक DLL नोड टाइप का वेरिएबल है। ओके, इसका नेक्स्ट भी एक DLL नोड टाइप का वेरिएबल है। ओके, तो करंट डॉट नेक्स्ट में जो रेफरेंस है वो करंट में कॉपी हो गया। मतलब करंट डॉट नेक्स्ट जहाँ पॉइंट कर रहा था वहाँ करंट पॉइंट करेगा। करंट डॉट नेक्स्ट इस नोड विद द वैल्यू 11 को पॉइंट कर रहा था, तो अब करंट भी इसी को पॉइंट करेगा। इससे, इस स्टेटमेंट से हम नोड आगे बढ़ाते हैं। ओके, और ये सिंगली लिंक लिस्ट में हमने कई बार देखा है। ओके, दैट्स इज हाउ वी ट्रैवर्स अ लिंक लिस्ट। ऐसे हम लिंक लिस्ट को लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स करते हैं। ओके, तो करेंट नोड पर जो वैल्यू थी वो हमने प्रिंट कर दी, फॉलोड बाय एन एरो फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और हम फिर नेक्स्ट नोड पर चले गए यूजिंग करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। और क्योंकि रेफरेंसेस कॉपी हो रहे हैं इसलिए हम नेक्स्ट नोड पे जा पा रहे हैं। ओके, हमने वापस देखा करंट नॉट इक्वल टू नल, ये ट्रू है। ओके, करंट इस नोड को पॉइंट कर रहा है जो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि नल नहीं है। आपने बोला करंट डॉट एक्स प्लस एन एरो। करंट में अब x11 है जो कि प्रिंट हुआ, लाइन चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये प्रिंट है, SOP है, सॉरी प्रिंट है, राइट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, लाइन चेंज नहीं हो रही है, फॉलोड बाय एन एरो। फिर हमने बोला करंट इक्वल करंट डॉट नेक्स्ट, सेम चीज़ हुआ। करंट डॉट नेक्स्ट में जो रेफरेंस था करंट में कॉपी हुआ, करंट डॉट नेक्स्ट में जो रेफरेंस था करंट में कॉपी हुआ, मतलब करंट अब वहाँ पॉइंट कर रहा है जहाँ करंट डॉट नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, तो नोड विद वैल्यू 13। ओके, अब वापस गए, करंट नॉट इक्वल टू नल अभी भी ट्रू है। ओके, आपने प्रिंट किया करंट डॉट एक्स फॉलोड बाय एन एरो, करंट डॉट एक्स 13 है फॉलोड बाय एन एरो। ओके, आपने बोला करंट इक्वल करंट डॉट नेक्स्ट, सेम हुआ। करंट डॉट नेक्स्ट, ओके, करंट में कॉपी हो गया तो करंट अब 100 को पॉइंट कर रहा है। ओके, वापस गया वैल्यू कंडीशन चेक करने, करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है। ओके, आपने बोला करंट डॉट एक्स जो कि 100 है फॉलोड बाय एन एरो, तो थोड़ा खिसका लेते हैं, फॉलोड बाय एन एरो। ये वाली लाइन होगी, अगली लाइन पे गए करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। करंट अब नोड विद द वैल्यू 27 को पॉइंट कर रहा है। ये वाली लाइन हो गई। अब हम गए वापस वाइल लूप चेक करने, कंडीशन करंट नॉट इक्वल टू नल अभी भी ट्रू है क्योंकि करंट 27 को पॉइंट कर रहा है जो कि नॉट नल ट्रू है। अब वाइल लूप के अंदर आपने बोला करंट डॉट एक्स जो कि 27 है फॉलोड बाय एन एरो। आपने बोला करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट अब नल है तो अब जाके करंट नल हो गया। ओके, राइट, करंट नल हो गया। आप वापस गए कंडीशन चेक करने के लिए, अब कंडीशन फॉल्स है, लूप ब्रेक हो गया।
तो करंट पॉइंटर यूज़ करके हमने पूरा लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर लिया और हमारा आउटपुट कुछ ही आया जब वाइल लूप खत्म हुआ। फिर हमने बोला SOP ln नल, तो नल हो गया और लाइन चेंज हो गई। ओके, नल लोअर केस ले लेते हैं ताकि हमारा क्योंकि मैं आजकल C++ में बहुत कोड करता हूँ, तो अपर केस नल ले लिया मैंने। ओके, ऑलराइट, लेट्स स्टिक टू व्हाट जावा सेज। ऑलराइट, तो इस तरह आपका प्रिंट काम करता है। ऑलराइट, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है मतलब हेड इक्वल टू नल है। ओके, हेड इक्वल टू नल है तो करंट इक्वल भी नल हो जाएगा फॉर एम्प्टी लिंक लिस्ट। ओके, करंट नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हो जाएगा क्योंकि करंट नल है, तो सीधा सीधा बस नल प्रिंट होगा, जो कि हमने देखा इस वाले आउटपुट में, इस वाली लाइन की आउटपुट से। जब हम प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा है, हेड नल है, हेड नल है तो करंट भी नल है, तो मतलब कंडीशन फॉल्स है, तो मतलब डायरेक्टली आप यहीं आ गए तो मतलब नल प्रिंट हो गया। मतलब एम्प्टी लिस्ट के लिए हमने नल प्रिंट कर लिया, जो कि रिप्रेजेंटेशनल तरीके से हमारे लिए सही है। लिस्ट नल है, कुछ नहीं है लिस्ट में। ओके, सेम आइडिया हम रिवर्स में भी प्रिंट करते हैं, टेल से लेकर हेड तक। इस केस में हम हेड से लेकर टेल तक जा रहे हैं क्योंकि टेल का नेक्स्ट नल है। सिमिलरली हम बोलेंगे रिवर्स में प्रिंट कराने के लिए ये चीज़, नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, आप किस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर को ट्रैवर्स करना सही तरीके से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं बोलूँगा नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर, करंट स्टार्ट होगा टेल से, एज लॉन्ग एज करंट इज नॉट नल। आपने प्रिंट किया, ओके, और आप प्रीवियस नोड पे चले गए और फाइनली आपने लाइन चेंज कर दी। ओके, तो प्रिंट रिवर्स का कोड आपका कुछ ऐसा हो गया, DLL नोड करंट बराबर टेल वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल SOP current.x प्लस अ स्पेस। आप बोल रहे हो इस केस में आपने बोला करंट इज करंट डॉट प्रीवियस। इन दिस केस लेफ्ट से राइट जाएगा, हमने करंट इक्वल करंट डॉट नेक्स्ट किया, राइट से लेफ्ट जा रहे तो करंट इक्वल करंट डॉट प्रीवियस किया। और ये ही की है कि लेफ्ट से राइट जाने में आप करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर रहे हो, राइट से लेफ्ट जाने में करंट इक्वल करंट डॉट प्रीवियस कर रहे हो। और क्योंकि हेड का प्रीवियस नल है तो करंट नल होगा, और हेड का प्रीवियस अगर आपने नल नहीं सेट किया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो लूप कहीं रुकेगा ही नहीं, क्योंकि लूप की स्टॉपिंग कंडीशन करंट नॉट इक्वल टू नल। ओके, इसलिए हेड का प्रीवियस नल ज़रूरी है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, जैसे कि टेल का नेक्स्ट नल जरूरी है। लूप बंद हुआ, आपने बोला लाइन चेंज कर देते हैं। ओके, और इसके पहले एक जो हमारा आउटपुट मैसेज है, ओके, प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर, वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, आउटपुट भी क्लियर करते हैं। ओके, तो आपने जब ये वाला प्रिंट रिवर्स फंक्शन बुलाया तो सबसे पहले तो आपका ये वाला प्रिंट हो गया नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर। सो मैं बोलूँगा इस आउटपुट को थोड़ा चौड़ा कर देते हैं। ओके, नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर, ओके, और कोलन, लाइन चेंज नहीं हुई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, करंट नॉट इक्वल टू नल वाली कंडीशन भी इसमें सेम ही है। हमारा अब करंट स्टार्ट हो रहा है इस केस में टेल से, करंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टेल से हेड पे जाएंगे। ओके, हमने बोला करंट इक्वल टू टेल, सेम चीज़, टेल का रेफरेंस करंट में कॉपी हो गया। आप करंट और टेल प्रिंट करोगे तो सेम रेफरेंस, सेम हैश कोड प्रिंट करेंगे। ओके, मतलब टेल जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ करंट पॉइंट करेगा, टेल जिसको पॉइंट कर रहा है वो है नोड विद वैल्यू 27, करंट भी वही पॉइंट करेगा। हम बोलेंगे करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है क्योंकि करंट इसको पॉइंट कर रहा है, ये कंडीशन ट्रू है। ओके, नॉन प्रिमिटिव टाइप है तो या फिर किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करेगा या फिर नल स्टोर करेगा। ओके, SOP करंट डॉट एक्स प्लस स्पेस, तो करंट डॉट एक्स 27 है जो कि प्रिंट हुआ विथ अ स्पेस। ओके, आपने बोला करंट इक्वल करंट डॉट प्रीवियस, तो करंट डॉट प्रीवियस भी एक रेफरेंस है DLL नोड टाइप का। ओके, जिसकी वैल्यू आप वापस करंट में कॉपी कर सकते हो क्योंकि दोनों का टाइप सेम है। तो करंट डॉट प्रीवियस का जो रेफरेंस है वो करंट में कॉपी हुआ, मतलब करंट डॉट प्रीवियस जहाँ पॉइंट कर रहा था वहाँ करंट पॉइंट करेगा। करंट डॉट प्रीवियस इस 100 को पॉइंट कर रहा था तो करंट भी अब यहीं पॉइंट करेगा। ओके, तो हम करंट नोड से पिछले नोड पे आ गए, प्रीवियस नोड पे आ गए। ओके, ऑलराइट, ये लाइन हो गई। तो हम वापस जाएंगे वैल्यू कंडीशन चेक करने, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, करंट इज पॉइंटिंग टू नोड विद द वैल्यू 100, इस नोड को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, कंडीशन ट्रू है, आप अंदर गए, करंट डॉट एक्स 100 है, प्रिंट हुआ विद अ स्पेस। आपने बोला करंट इक्वल करंट डॉट प्रीवियस, सेम चीज़ हुआ, करंट डॉट प्रीवियस का रेफरेंस करंट में कॉपी हुआ, तो करंट अब इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। ओके, ये लाइन हो गई, वापस गए वैल्यू कंडीशन चेक करने, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है। ओके, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, आपने बोला करंट डॉट एक्स प्लस स्पेस, करंट डॉट एक्स प्लस स्पेस हो गया 30। ओके, आपने बोला करंट इक्वल करंट डॉट प्रीवियस, करंट अब इसको पॉइंट करेगा, नोड विद वैल्यू 11,
ये वाली लाइन हो गई। अब वापस गए कंडीशन चेक करने, करंट नॉट इक्वल टू नल इज ट्रू क्योंकि करंट इस नोड विद द वैल्यू ऑफ 11 को पॉइंट कर रहा है। एसओपी करंट एक्स 11 विद अ स्पेस, आपने बोला करंट इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस, करंट अब नोड विद द वैल्यू 4 को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब वापस गए कंडीशन चेक करने, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है अभी भी। ओके, करंट इस नोड विद द वैल्यू 4 को पॉइंट कर रहा है। थोड़ा घुमा देते से, हाँ। ओके, आपने बोला करंट डॉट एक्स प्लस स्पेस प्रिंट कराओ, तो एक्स में करंट डॉट एक्स में 4 है, स्पेस प्रिंट हुआ। और आपने बोला करंट इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस। अब करंट डॉट प्रीवियस इस नोड विद द वैल्यू 4 का प्रीवियस नल है, तो करंट हो गया नल। ओके, राइट। तो जैसे टेल का नेक्स्ट नल था प्रिंटिंग लेफ्ट टू राइट, सिमिलरली हेड का प्रीवियस नल है प्रिंटिंग राइट टू लेफ्ट, और ये ज़रूरी है बिकॉज दिस इज द स्टॉपिंग कंडीशन। ओके, टेल का नेक्स्ट नल सेट नहीं होगा तो प्रिंटिंग में गड़बड़ होगा, हेड का प्रीवियस नल नहीं होगा तो प्रिंटिंग में गड़बड़ होगा। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आपको 2 पॉइंटर्स का बहुत खासा ध्यान रखना है। ओके, वापस की कंडीशन चेक करने, कंडीशन अब हो गई फॉल्स। ओके, तो जितनी बार लूप चला उतनी बार कंडीशन ट्रू थी, जो कि 5 नोड्स थे, 5 बार लूप चला, हमने 5 वैल्यूज प्रिंट कर दिया और फाइनली लाइन चेंज हो गई, तो आपका आउटपुट ये रहा, नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो इसको हम चलाएंगे DLL डॉट प्रिंट रिवर्स। ओके, तो हमको मिलेगा नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, ये ओके, और वैल्यू एट हेड नोड 4 और वैल्यू एट टेल नोड 27। ओके, एक दो वैल्यूज़ और ऐड करके देख लेते हैं। पहले में से में भी 200 ऐड कर देते हैं, तो हेड की वैल्यू चेंज हो गई, तो अब नोड एट हेड 200 है। प्रिंट फंक्शन हमारा ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रिंट फंक्शन हमारा लेफ्ट टू राइट ये प्रिंट करा रहा है, राइट टू लेफ्ट हमारा ये प्रिंट करा रहा है। लिंक लिस्ट के नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर 2700, 13, 4, 11, 4, 200। ओके, एक टेल में ऐड करते हैं से 99। ओके, अब टेल वैल्यू 99 हो गई, हेड वैल्यू 200 हो गई। लेफ्ट से राइट हमारा ये आउटपुट है, राइट से लेफ्ट हमारा ये आउटपुट है। ओके, तो हमारा प्रिंट फंक्शन भी सही काम कर रहा है। ओके, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड टू प्रिंट फंक्शंस। अगले मेथड में अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये इंसर्ट एट एंड कैसे काम कर रहा है। ओके, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप मेरे सिंगली लिंक लिस्ट का जो वीडियो है इंसर्ट एट एंड उसको पहले देखें। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है कि रेफरेंसेस कैसे काम करते हैं, बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं। हम ट्राई करेंगे सेम आइडिया से सेम डिटेल में समझने में, बट अगर आपको सिंगली लिंक लिस्ट क्लियर हो जाएगा तो इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, मिस्टेक्स आप इसमें क्या करते हो, आप करंट नहीं लेते हो, आप टेल लेके ही पूरा पीछे तक ले जाओगे तो टेल नल हो जाएगा। ओके, टेल नल हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा लिंक लिस्ट गलत बिहेव करेगा। इसलिए जब भी आपको ट्रैवर्स करना हो हमेशा एक कॉपी लो करेंट हेड या टेल का। ओके, सो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम इंसर्ट कैसे करते हैं फ्रंट एंड और मिडिल में, फिर डिलीट कैसे करते हैं फ्रंट एंड और मिडिल में, सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे इंसर्ट करते हैं, एंड एज मेनी अदर ऑपरेशंस पॉसिबल। ओके, तो ये था आपका जावा कोड डब्ल्यू लिंक लिस्ट का टू प्रिंट द लिंक लिस्ट लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट इन रिवर्स ऑर्डर। एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।